हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवीएस एनवीएस वैकेंसीज के बारे में। एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे नोटिस के बारे में एक प्रेस रिलीज किया गया है पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा के अंदर, जिसमें यहाँ पे शिक्षकों की कमी को लेकर के बात की गई है। तो इस वीडियो में आज हम इस जानकारी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो नया आदेश दिया गया है उसके बारे में बात करेंगे। और काफी लोग यहाँ पे केवीएस एनवीएस वैकेंसीज का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, 2024 से इसका इंतजार हो रहा है। एंड यहाँ पे चाहे हम गवर्नमेंट की बात करें, हम संसद की बात करें या किसी भी आप मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की बात की जाए, सभी को हर जगह से ये जो एजेंसी है, जो केवीएस है या एनवीएस है, इनको पहले से ही कहा गया है कि शिक्षकों की कमी पूरे देश भर में है और जल्द से जल्द रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है उसको पूरा किया जाए। चाहे एग्जाम कॉमन हो, कॉमन एग्जाम रिक्रूटमेंट की बात जो पहले से की जा रही है, इसके अलावा 3 टियर एग्जाम को लेकर के जो बात की जा रही है, इसको जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश कई बार दिया जा चुका है। लेकिन इस संदर्भ में अभी तक हमें वैकेंसीज देखने को नहीं मिली है। और एक और इसका जो प्रेस रिलीज है वो किया गया राज्यसभा के अंदर, पार्लियामेंट्री मीटिंग हुई। इस मीटिंग के अंदर हम बात करेंगे किन चीज़ों के बारे में बात किया गया है और जो डिले है वो आपका क्यों हो रहा है। और यहाँ पे एक डेडलाइन दी गई है यहाँ पे सरकार की तरफ से और ये कहा गया है कि जल्द से जल्द इन वैकेंसीज को भरा जाए। ठीक है, तो इसके बारे में जो भी बातें हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी, वेरी ब्रीफ, बहुत शॉर्ट में। ये जो आप देख रहे हैं प्रेस रिलीज, ये राज्यसभा के अंदर रिलीज किया गया है, जो पार्लियामेंट्री मीटिंग हुई थी। इसके अंदर 3-4 चीजों के बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले एनसीटीई के फंक्शनिंग के बारे में बात किया गया। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, क्या फंक्शनिंग है, क्या यहाँ पे प्रोसेस है, उसके बारे में बात की गई। इसके अलावा जो आप टीचर ट्रेनिंग कोर्स देखते हैं, जैसे कि आपका आईटेप हो गया या फिर बीएलएड हो गया, बीएलएड है या फिर अदर जो आपके टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, इनके बारे में बात की गई कि भाई ये आपका एनईपी 2020 के अलाइनमेंट में होना चाहिए, इनके बारे में बात की गई। इसके अलावा यहाँ पे बात किया गया केवीएस और एनवीएस के बारे में। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में हम लोग केवीएस एनवीएस के बारे में बात करेंगे। इसका पीडीएफ आई विल शेयर ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप, आप इसको बाद में भी पढ़ सकते हैं। इस पैराग्राफ को आप देख सकते हैं, ये जो जरूरी चीज है हमारे लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द कमिटी टेक्स नोट of the submission of the secretary that around 10 lakh posts of teachers in school education are laying vacant in the country। ये कह रहे हैं कि देश में लगभग 10 लाख ऐसे शिक्षक हैं जिनकी कमी है। तो 10 लाख जो टीचर्स हैं वो उनका शॉर्टेज पूरे देश भर में है। और अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंटली इन्होंने फोकस किया है केंद्रीय विद्यालय एंड नवोदय विद्यालय के अंदर। ठीक है, तो केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की हालत और भी बुरी है क्योंकि यहाँ पे वेकेंट टीचर्स की संख्या काफी ज्यादा है, फिर भी रिक्रूटमेंट अभी तक नहीं हुआ है। 2024 से लोग वेट कर रहे हैं इन वैकेंसीज के आने का। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये जो रिपोर्ट है या जो नोटिस है ये जो है आप नया है, कुछ पहले भी इस तरह की बहुत सारे जो नोटिस है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो या पार्लियामेंट हो, उनमें हमें देखने को मिल चुकी है। अगर हम बात करें यहाँ पे एग्जाम के 3 टियर होने की, इसकी बात की जा रही है। इसके अलावा जो कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है कि भाई सभी जो सेंट्रल आपके एग्जाम्स हैं, सभी का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको कॉमन कर दिया जाए, इस चीज के ऊपर भी ऑफिशियली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से आ चुका है यहाँ पे बयान। अगर हम केवीएस की बात करें, ईसीसी टीचर्स को लेकर के बात की जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, ईसीसी टीचर्स को लेकर के, ईसीसी में भर्तियों को लेकर के भी जो वेकेंट पोस्ट है उसके बारे में भी कोर्ट में यहाँ पे जो अगर हम बात करें केवीएस के खिलाफ, अशोक अग्रवाल जी का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने कई बार इसमें जो है केस फाइल किया हुआ है केवीएस के अंदर, लेकिन अभी तक कोई भी वैकेंसीज हमें देखने को नहीं मिली है। और आई डोंट नो कि केवीएस या एनवीएस जो है क्यों देर कर रहा है, क्योंकि दोनों ही सेंट्रल आपके एग्जाम है, इनको आना होगा, ये एक साथ ही आएंगे। ठीक है, इसके अंदर देखो इंपॉर्टेंट अपडेट मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी। यहाँ पे आई विल ओनली डिस्कस वट एवर आई हैव इन माई नॉलेज एंड डेट, महीना किसी को नहीं पता अभी भी वैकेंसी कब आएगी, क्योंकि यहाँ पे लगातार संसद में कही जा रही है बात। और अभी इस नोटिस के अंदर ये जो मीटिंग आपकी हुई थी, ये आपकी 5 अगस्त को मीटिंग हुई थी। तो 5 अगस्त को मीटिंग जो हुई थी उसके बाद से ये डिसीजन लिया गया कि भाई जो शॉर्टेज है टीचर्स की वो बिल्कुल है, 30 to 50% रेशियो ऐसा है जहाँ पे टीचर्स की शॉर्टेज है, 10 लाख टीचर्स की कमी है। और इन्होंने कहा साफ तौर पे कि 31 मार्च 2026 तक भर्तियों को निकाला जाए और ये जो भर्ती हो ये रेगुलर बेसिस पे हो। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात निकल करके आई है कि कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स की नियुक्ति को बंद किया जाए। कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर जो आपके एसएसए के अंदर, यानी सर्व शिक्षा अभियान या सर्व शिक्षा स्कीम जिसको हम कह देते हैं, उनके अंदर स्कूल में जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स हैं वो काफी समय से यहाँ पे कार्यरत हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर्स को ना रख करके परमानेंट वैकेंसी जो नए रिक्रूटमेंट है उसको निकाला जाए।
एंड रिजर्वेशन के बारे में बात किया गया कि जो भी आपका ऑल ओवर इंडिया में जो SC ST OBC या PWD जो आपको रिजर्वेशन मिलता है उसको यहाँ पे सुनिश्चित किया जाए और कैटेगरी वाइज इनकी वैकेंसीज को अलग निकाला जाए। तो इन चीजों को सुचारित रूप से पूरा करने की बात इस नोटिस के अंदर की गई है, ठीक है। और अगर कोई और अपडेट होती है तो उसको मैं डेफिनेटली यहाँ पे शेयर करूंगी अपने अपने इस चैनल के माध्यम से। एंड आप जुड़ सकते हैं चैनल से अपकमिंग वीडियोस के लिए, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन होगा उसको मैं यहाँ पे शेयर करूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई और आपको क्वेश्चन है आपके माइंड में कुछ भी, एनीथिंग इफ यू वांट टू आस्क मी, तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। ओके, सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।